एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और मैं हूँ राघव सिंह राठौर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के सागर के खुरई से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री भले ही विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ही कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र सिंह की इस कदर की पोल खोली है कि अब उनके लिए चुनाव में हारने का डर सताने लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को हर प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह प्रचार प्रसार न कर सकें। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सागर जिले में 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और लगातार उन लोगों को नशा मुक्त किया गया है। इसी को लेकर अब भूपेंद्र सिंह को हारने का डर सता रहा है। जब से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी चाली राजा ने नामांकन दाखिल किया है, तब से तरह तरह की धमकियां आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामू चौरसिया, बंटी राजपूत, वहीं पर पप्पू मुकद्दम लोधी निवासी बांदरी के भूपेंद्र सिंह क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री एवं उनके भाई लखन सिंह द्वारा चाली राजा लोधी पर दबाव बनाया जा रहा है। तरह तरह की चाली राजा को एवं उनके परिवार वालों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और विरोधी अपन को के आए हैं, बस हमारे विचारधारा है जो उनको पालन कर रहे हैं। हम अपने गुरुदेव जी को ये बात लगन वजह है क्या लोग हम चलो हमसे कह रहे हैं कोई से नहीं कह रहे, हमें बहुत से कह रहे हैं। हां भैया ये बैठे हैं, ये कह रहे हैं हमारे गुरुजी को आगे ये दुरस्ती बैठे हैं, सब जने बैठे हैं। एक काम करो, गुरुजी की बात मान लो। हां ऐसी जो चीज करो कछु के बाद में वो रिजेक्ट है। और जो बात करवाएं आपकी बात करो। हां भैया, जय माता दी। जय माता दी। जी भैया, देखो गुरुजी की बात करने तो गुरुजी की भी बात कर लो। जी भैया, है ना? जी कोई चीज है तो करो तो वो रिजेक्ट भी हो जाए, है ना? हमको अब तुम्हारे घर के आदमी है, तुम्हारे उनको सबको परिवार को आगे बढ़ाए, रिश्तेदारों को तो है भैया। हम विरोध थोड़ी कोई को कर रहे हैं। देखो हम लोगों को जो है कि जैसे हम संगठन से मात्र 10 लोग 50 लोग जुड़े हैं, तो हमारी एक लक्ष्य कसम खाए हैं, मजबूर है कि हम वो चीज पे चल हैं। अब जैसे आपको भैया को आदेश होते हैं माननीय जी को, तो और सब लोग चल भी दिलाना तैयार है। हमारे खुद घर की चल रहा है, हम करेगा। हमारे चाचा हैं, भैया हैं, पापा हैं, सब लोग हैं वो में, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे वो संगठन से जुड़े, तो केवल गुरुदेव जी की आज्ञा को हम पालन कर रहे हैं। गुरु जी दुआ देंगे, मदद कर जी ठीक है। अब तुम्हें जो कछु करना है तो तुम करो, ठीक है। मदद करे मतलब कौन नुकसान होगा तो तुम्हारे गुरु जी नहीं आए तो बचा भी जहाँ हम कह रहे हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चाली राजा लोधी विधानसभा क्षेत्र खुरई भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी हूँ। क्या दिक्कत आई, किस बात का ज्ञापन दे रहे हो? मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ पर यह जानकारी देने आया हूँ कि मैं जब से मेरे फार्म भरने की जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मुझे फार्म निकालने और जान से मारने की धमकी लोग घर पर आकर देते हैं। मेरे माँ बाप को परेशान करते हैं और उसी वजह से मेरे माँ बाप बहुत चिंतित हैं। कौन आपको दे रहा है ये और क्यों दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के बांदरी मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम एवं घर पर आकर रामू चौरसिया, राशन दुकान संचालक ग्राम रजौआ एवं बंटी राजपूत पिठौरिया वाले हैं। ये घर पर आकर के यह बोलते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, अन्यथा आपके परिवार को बचाने ना आपके गुरुजी आएंगे, ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना आपके जिला अध्यक्ष आएंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना काम कीजिए, अपने परिवार से मतलब रखिए। तो क्या धमकी दी है? ये धमकी दी कि कहीं रास्ते में मिल जाओगे, मेरे माँ बाप से भी बोला जा रहा तो कि सिर पर पत्थर पटक देंगे और कहीं मिलोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। इसके लिए जवाबदार कौन होगा, इसलिए आप बैठ जाइए। तो आप क्या कर रहे हो? अब मैं तो अपनी बात पर अड़े हूँ। मैं चुनाव लड़ने की बिल्कुल पूरी तैयारी में हूँ। मैं बस यही जानकारी देने आया था। हमारे जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, मैं उस विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि नशे मांसाहार से लोग मुक्त हों और जो भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल हमारे क्षेत्र में बना हुआ है उसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं और मैं अपनी बात पर अड़े हूँ। और मैं प्रशासन से हम मांग भी करना चाहता हूँ
कि यदि मेरे लिए कुछ भी होता है तो इसकी जवाबदारी इन लोगों की होगी। आपको आप ज्ञापन दे रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, जी है ना? जी। तो आप किन बातों को लेके लोगों के बीच में जाना चाह रहे हो जिससे रोका जा रहा है? मैं समाज के बीच में नशे को दूर करना चाहता हूँ। हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जिससे समाज की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि समाज को मैं उसके प्रति जागरूक करूँ। महिलाओं के ऊपर, बहन बेटियों के साथ में और बच्चे बूढ़े सभी नशे की गिरफ्त में होकर के बदहाली का जीवन जी रहे हैं। इस समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जहाँ हर ओर भय का माहौल व्याप्त है इस लोकतंत्र में, उसको मैं समाज में लेकर के जाना चाहता हूँ। आपको भी भयभीत किया जा रहा है? बिल्कुल मेरे लिए भयभीत किया जा रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज यह लोकतंत्र है। मैं शासन प्रशासन को अवगत कराने आया हूँ। सुरक्षा की मांग करोगे आप? बिल्कुल मेरे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। चुनाव लड़ने में सुरक्षा लगेगी आपको कि ऐसे ही लड़ोगे बिना सुरक्षा के? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे लिए सुरक्षा की, क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे बाप बहुत परेशान होते हैं कहीं निकलने के लिए, कहते कि बेटा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और लोग धमकियाँ ही दे रहे हैं। धमकी नहीं है तो क्या है कि आप अपने परिवार की और सोचिए, और कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। मेरे पास इसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप भी मौजूद है।